Hello guys, good morning. Good morning everyone. So now it's red carpet welcome to all of you. चलिए जल्दी से जुड़ जाइए. Yes, very good morning. Very good morning. तो आज हम लोग प्रैक्टिस के कौन से डे में कमेंट कीजिए सबको. एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिस के चौथे दिन में, द फोर्थ डे ऑफ प्रैक्टिस. तो आप लोग आई होप कि पीछे जो कंप्लीट हम लोग किए थे 3 दिन का हम लोग जो प्रैक्टिस बैच देखे थे उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. और इस जर्नी में आपको आज हम बहुत कुछ नए भी सिखाने वाले हैं. तो जल्दी से जुड़िए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कर दीजिए साथ साथ. फिर हम लोग आज की कहानी को शुरू करेंगे. ठीक है, चलिए. तो एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है. आप सबों को आज हम रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं. इसका मतलब है गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं. जल्दी से जुड़िए और फिर हम लोग शुरुआत करेंगे. तो जैसा कि आपको हम बताए थे कि आपके तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हम लोग प्रैक्टिस बैच लेकर के आए हैं, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इन तीनों के चैप्टर वाइज, मिक्स्ड या मिसलेनियस बोल सकते हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया होगा, उन सबको हम लोग कवर करेंगे. सारे वोकैब देखेंगे, मैथ के सर आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे, रीजनिंग की मैम जो है आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाएगी. तो इस तरीके से आपका रिवीजन काफी तंदुरुस्त होने वाला है, आपकी तैयारी बेहतर से लाजवाब होने वाला है और आप बहुत ही जल्द सक्सेस करने वाले हैं. तो इस सेशन को, इस प्रैक्टिस बैच को आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है. इस चीज को आपको एकदम से सोच लेना है कि हाँ, यही वो चीज है जिससे हमको सफलता मिल जाएगी. तो चलिए एक बार हम आपको फिर से शेड्यूल बता दें कि मैथ का जो शेड्यूल हम लोग किए हैं वो आपके रात या फिर इवनिंग में 9 बजे प्रत्येक दिन सिवाय संडे को. उसके बाद वोकैब का जो है ये भी आपको प्रत्येक दिन रात के 8 बजे. और आपके सामने जो हम प्रैक्टिस बैच जिस समय आपसे आप देख रहे हैं, मुझे बात कर रहे हैं, उस वक्त यानी सुबह के 7 बजे आपको हम लाइव मिल जाएंगे. और मैम का जो है रीजनिंग का बेसिक वो आपको 12 बजे दिन में यानी दोपहर बोल सकते हैं. और साथ में लाइव प्रैक्टिस जो है वो शाम के 7 बजे. तो इस 4 सेगमेंट को आप देखना मत भूलिए. यही चीज आपको आपकी सफलता की ओर लेके जाएगी. ठीक है, तो चलिए आगे. आज हम लोग जो है, आज हम लोग कौन से डे में है? तो आज हम लोग डे है हमारा 4th. ठीक है, आज हम लोग का डे 4 है. आज हम लोग डे 4 में बहुत कुछ नए सीखने वाले हैं. तो आई होप कि आप पेन पेपर के साथ बैठे होंगे, क्योंकि कुछ नए जो चीज आपके सामने दिखेगा उसको आप नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे. और आपके सामने आज के जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़िए इसको. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसको फिल कीजिए. ठीक है, तो हम थोड़ा शायद हो जा रहा है, आप जल्दी से पढ़िए और इसको कंप्लीट कीजिए. पढ़ लिए सबको? चलिए सबको जुड़ते भी चलिए और आंसर भी करते चलिए. आंसर आया सबका? क्या क्या भरेंगे? पहले पढ़िए इसको. चलिए. ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर डैश टू मैनकाइंड. ऑप्शन है इंडेंजर, पनिशमेंट, थ्रेट और पेनल्टी. क्वेश्चन में पढ़े हम लोग को ये समझ में जरूर आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया जा रहा है और क्लाइमेट चेंज, ये दोनों जो है, ये दोनों के बारे में बात किया जा रहा है. बोल रहा है कि हैज टुडे बिकम, ये बन गया है कैसा? अ मेजर. मेजर क्या चीज बन गया है? टू मैनकाइंड. ऑप्शन में है इंडेंजर बन गया है, पनिशमेंट बन गया, थ्रेट बन गया, पेनल्टी बन गया. इंडेंजर का मतलब जैसे हम बताए थे ना कि यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड है डेंजर, और डेंजर में आप प्रीफिक्स क्या कर दिए हैं? en. और जैसे आप प्रीफिक्स en कर दिए वैसे ही ये क्या बन गया? वर्ब. ठीक, क्या बन गया? ये वर्ब.
इसका मतलब होता है कि किसी चीज को डेंजर में पहुंचाना, या फिर उसको हिंदी एग्जैक्ट बोले तो इसको क्या बोलेंगे, खतरे में डालना। क्या बोलेंगे इसको, खतरे में डालना, खतरे में डालना। और ये चीज आपका एक वर्ब बना। पहली बात यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ आर्टिकल ए और मेजर आपका एक एडजेक्टिव है। इसके बाद यहां पे क्या वर्ब होगा, क्या यहां पे एक वर्ब होगा, वर्ब आने का कोई चांस है? आप बोलेंगे नहीं सर, यहां पे कहीं ना कहीं एक नाउन होगा। दैट मीन्स इन डेंजर तो नहीं होगा, क्योंकि ये बना आपका वर्ब। वहां पे चाहिए आपको क्या, एक नाउन। क्या चाहिए यहाँ पे, एक नाउन। तो पहली बात कि ऑप्शन ए हमारा कट गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, कट गया। ऑप्शन दो, पनिशमेंट। पनिशमेंट होता है कि जब कोई व्यक्ति आपके गलती को देखे और उसके लिए आपको दंड दे, उसी को बोलेंगे पनिशमेंट। सजा देना या फिर सजा। पनिशमेंट है तो यहां पे केवल सजा हो जाएगा या फिर हो जाएगा दंड, यहां पे वर्ब नहीं बनेगा। तो क्या वो सजा के रूप में है ग्लोबल वार्मिंग? आप बोलेंगे नहीं। थ्रेट का मतलब होता है चेतावनी। ठीक है, तो क्या क्लाइमेट चेंज एक तरह से चेतावनी बन चुका है मैनकाइंड के लिए? अब नेक्स्ट है पेनाल्टी। पेनाल्टी का मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर कोई चीज सजा के रूप में, या फिर बोल सकेंगे कि दंड के रूप में, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि हर्जाना के रूप में, या फिर जुर्माना के रूप में डालते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप पेनाल्टी। तो या तो जुर्माना का सेंस नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेट। आपको एक बात बताए थे ना, कोलोकेशन। और कोलोकेशन में मेजर के साथ आपका थ्रेट आता है। हर जगह पे देखिएगा मेजर के साथ आपको थ्रेट लिखा हुआ दिखेगा, मेजर थ्रेट। इसलिए वहां पे कोलोकेशन में भी थ्रेट ही आंसर होता है। आई होप कि आपको ये बात कुछ तो पल्ले जरूर पड़ रहा होगा। ठीक है, बाकी जो चीज आपके पल्ले से बाहर जा रही है उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप आने वाले दिनों में इन सारी चीजों को सीख जाइएगा रेगुलर, लेकिन आपको बने रहना है, आपको बने रहना है रेगुलर, आप इन सारी चीजों को सीख जाएंगे। अब आप आंसर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, और इसमें आपके साथ लिखा हुआ क्वेश्चन है कि द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पे इडियम का आपको मीनिंग बताना है, एंड द इडियम इज केक वॉक। अब केक वॉक का क्या मतलब होगा? ऑप्शन ए में है समथिंग इजी, समथिंग इंजॉयबल, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 में है आपके सामने समथिंग स्वीट, और ऑप्शन डी में है समथिंग टेस्टी। अब केक है तो कहीं ना कहीं वो टेस्टी तो जरूर होगा और स्वीट भी जरूर होगा। हो सकता है कि हम आपको गुमराह कर रहे हो, इसलिए ध्यान दीजिए और अपने तरीके से आंसर कीजिए। चलिए आंसर बता दें। देखिए आपको बोले थे ना, अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब क्या था? वेरी इजी, वेरी इजी। उसी तरीके से यहां पे केक का मतलब स्वीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इडियम है। इडियम में तो जो लिखा रहता है एग्जैक्ट वो मीनिंग दे, ये तो संभव नहीं है, कुछ अलग भी मीनिंग दे सकता है। तो केक वॉक का मतलब है कि जब आप कोई काम इजी वाला करते हैं, जो काफी इजी हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग केक वॉक, समथिंग इजी। इंजॉयबल नहीं होगा और स्वीट भी नहीं होगा और टेस्टी भी नहीं होगा, आंसर होगा समथिंग इजी। इडियम है, आपको कुछ इडियम्स रटने पड़ेंगे, कुछ इडियम्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, यही हकीकत है। और हकीकत से आप दूर नहीं जा सकते, हकीकत से आप दूर नहीं जा सकते, आपको हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ चीजें रटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कॉमन एरर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, डिड यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, और आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंसर करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, सेगमेंट वाइज हम लोग देख लें, क्या डिड के साथ यू का आना सही है? हाँ, तो यहाँ पे तो कोई गलती नहीं, डिड के साथ यू भी, ही भी, कुछ भी आ सकता है। इस वाले में, अच्छा इस वाले में भी कुछ नहीं पता, रुक जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट में क्या गलती हो सकता है? लास्ट नाइट है तो लास्ट नाइट है।
और लास्ट नाइट आपका एक पास्ट टाइम वाला वर्ड भी है, और पास्ट टाइम वाला वर्ड आप तो जानते हैं कि सिंपल पास्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, तो सिंपल पास्ट डिड भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। हर एट द पार्टी, एट के साथ द पार्टी का आना सही है तो ठीक है, यानी द पार्टी के साथ एट का आना सही है तो सही है। हर ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे गलती। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या गलती है। देखिए आपके सामने ना हम नॉन फिनाइट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, और नॉन फिनाइट में आपके सामने हम 3 चीजों पे बात करेंगे। पहला बात करेंगे जीरन, दूसरा बात करेंगे इन्फिनिटिव, और तीसरा बात करेंगे हम लोग पार्टिसिपल। क्या बात करेंगे हम लोग? पार्टिसिपल्स। और इन तीनों के आपको यूज बताएंगे, इन तीनों में कि कौन से वर्ड किस तरह के चीज को कैरी करता है। जेरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है, परफेक्ट जेरंड क्या होता है। ये बहुत सारी चीजें हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। फिर यहां पे आप देखिए कि रिकॉल एक लिखा हुआ वर्ड है, और रिकॉल के साथ आपका जेरंड फॉर्म आता है, और जेरंड का मतलब हो गया वी के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के चौथे वाले फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज ऑल्सो नोन एज जेरंड। ठीक है, सो यहां पे रिकॉल के साथ जेरंड आना चाहिए, लेकिन यहां पे रिकॉल के साथ इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, जो कि गलत है। तो हम लोग का आंसर तो क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिकॉल के साथ जेरंड। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? रिकॉल मीटिंग। क्या लिखेंगे? रिकॉल मीटिंग। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे नॉन फिनाइट वाले चैप्टर में। और नॉन फिनाइट एक सब पार्ट होता है वर्ब का। वर्ब कभी कभी वर्ब के जैसा ना बन करके नाउन के जैसा दिखता है, एडजेक्टिव के जैसा दिखता है, उसी चैप्टर को हम लोग नॉन फिनाइट बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे जी नहीं सर, आने वाले दिन में तो हम पढ़ेंगे ही, तो अभी दिक्कत, अभी बर्डन, अभी बोझ क्यों लें? समझे? आपको इस सेगमेंट की मदद से, इस सीरीज की मदद से आपको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, उसका आप यूज कहां पे करेंगे, कैसे आप आंसर बना पाएंगे। इसके बाद आप सब नेक्स्ट डे के लिए, दैट मींस प्रैक्टिस डे 5 के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको कराएंगे चैप्टर का प्रैक्टिस। और जो चैप्टर आपको हम ऑफलाइन बैच में पढ़ा लगभग कंप्लीट हो चुका है, उस चैप्टर का नाम है टेंस, और टेंस के आपको हम कराएंगे प्रैक्टिस। तो चैप्टर का प्रैक्टिस होने वाला है कौन सा डे? डे नंबर 5 में। ठीक है, चैप्टर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, इसलिए बी रेडी एवरीवन, क्योंकि आपका चैप्टर कंप्लीट होने को है, और उससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से आंसर करेंगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इसको देखना मत भूलिएगा। इस पे सबको जुड़ना है, सभी कोई, हर कोई, जितने लोग ऑफलाइन बैच में हैं सबको इसमें जुड़ना है। लाइव जुड़िएगा, और लाइव में पढ़ने का एक अलग ही मजा है, आपका माइंड वहां पे कंसंट्रेट रहता है, क्योंकि रिकॉल में तो आप पॉज करके इधर उधर भी कर सकते हैं ना, इसमें आपको कंसंट्रेशन तैयार हो जाता है आपका कि हाँ ये यदि हम यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो स्किप हो जाएगा, हम फिर देख नहीं पाएंगे। इसलिए आप एकदम से लाइव जुड़िएगा और लाइव देखने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट करने की कोशिश कीजिए अपने आंसर को, तब जाकर के आपका चैप्टर में एकदम अच्छा वाला एक कमांड तैयार हो जाएगा। समझे? तो आई होप कि आप सब जुड़ेंगे और इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। चलिए इसका आंसर करते हैं। ये भी आपका कॉमन एरर वाला है, और इस पे आपको आंसर करना है। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें 4 सेगमेंट तैयार किया हुआ है। चलिए आंसर करते हैं। इससे पहले आपको वर्ब कंपाउंड बताए थे, आप ये सारी चीजें माइंड में रिपीट करते रहिए, ठीक है, रिकॉल करते रहिए। वर्ब कंपाउंड बताए थे क्या? यस, यहां पे आपको बताए थे कि डू है, डज है और डिड है, इन तीनों के साथ आने वाले वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज कौन से सेंटेंसेस में? एक्टिव सेंटेंसेस में। क्या पैसिव में कुछ अलग हो सकता है? क्या हो सकता है या नहीं होगा, मतलब नहीं, लेकिन एक्टिव सेंटेंसेस में ये सारे तीनों वर्ड के साथ, डू, डज, डिड, इन तीनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही कैरी होता है। क्यों होता है ये टेंस में आपको बता ही चुके हैं। अब यहां पे देखिए डिड लिखा हुआ है, आने वाला जो वर्ब फॉर्म होगा कैसा होगा? V1। देखिए डिड लिखा हुआ है, डिड के साथ यू सब्जेक्ट और बेक्ड, वर्ब तो यही था, लेकिन ये V2 है, दैट मींस यहीं पे गलती हो गया। आंसर क्या करेंगे? यहां पे गलत है तो आंसर यही करेंगे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट में आपके सामने है जो एक अंडरलाइन क्वेश्चन है। इस अंडरलाइन को क्या करना है आपको, इस अंडरलाइन को करना है आपको, इसके मीनिंग को टिक करना है, ठीक है। चलिए, द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। अब यहां पे अंडरलाइन रैंक एंड फाइल, ये इडियम है और इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उसी में से आंसर बताएं। तो रैंक एंड फाइल का मतलब तो आपको हम बता ही चुके हैं, आप रिवाइज कीजिए। जो भी आपके सामने वोकैब सेशन आए हैं, जो भी क्लास कंप्लीट हो चुका है, लगभग 20-22 क्लास कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं हम रैंक एंड फाइल बताए हैं। आप अपने नोटबुक खोलिए, जहां पे आप अपने नोट्स को लिख रहे हैं, ठीक है, उसको खोलिए, देखिए क्या रैंक एंड फाइल का मतलब हम बताए हैं। तो आप बोलेंगे जी हाँ सर आप बताए, इसका मतलब है ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, ऑर्डिनरी पीपल। और ऑर्डिनरी पीपल कहीं पे है ऑप्शन में क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी। तो बस मार्क कीजिए आंसर और आगे बढ़ते जाइए, बहुत ज्यादा आपको वक्त नहीं लेना है। आपके सामने अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसको फर्स्ट टाइम इंग्लिश वो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अभी हम स्लो चल रहे हैं ताकि आपको बात मेरा समझ में आ जाए। इसके बाद हम लोग अपने तरीके से अपने स्पीड में करेंगे, क्योंकि स्पीड का होना भी जरूरी है आपके एग्जाम में, आपका बेहतर स्कोरिंग के लिए, ठीक है। तो स्पीड भी आना चाहिए आपको। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पे लिखा हुआ है और इसके 4 ऑप्शन है। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है इस पूरे लिखे हुए लाइन के लिए, और लिखा हुआ क्या है, वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस। और ये बताए भी थे शायद, देखिए कि प्रीवियस ईयर का हम सेट उठाए और पहला सेट आपको डिस्कस किया, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था, ऑप्शन भी ऐसा ही था, और फिर आज सेकंड हम सेट उठाए हैं और सेकंड सेट में भी सेम क्वेश्चन है। इसका मतलब कि क्वेश्चन रिपीट भी करता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको जानने बहुत जरूरी है, और इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से कर दिए। क्या होगा, एम्बल। एम्बल का मतलब आपको हम बता ही चुके हैं। एम्बल का क्या मतलब था, एम्बल का मतलब था कि आप जब बढ़िया तरीके से एकदम मंद बिना एम्बिशन के आराम से टहल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, जिस तरीके से हम टहल रहे हैं इस तरीके से टहल रहे हैं, पूरी तरह से आप बेफिक्र होकर के कहीं पे टहल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, रिलैक्स पेस में चल रहे हैं, तो एम्बल। राजा लोग ऐसे चलता था ना, आराम से चल रहे, तो उसी वॉकिंग को, उसी वॉक को आप क्या बोलेंगे, एम्बल। अब अलग अलग 3 नए नए वर्ड है, इसको पढ़ लेते हैं। रोम्ब। रोम्ब का क्या मतलब होता है, रोम्ब का मतलब होता है कि जब बच्चे हो, एनिमल हो, उछल कूद मचाता है, शोर मचाता है, उस तरीके से दौड़ता है। कि आप देखेंगे कि कोई 2 बुजुर्ग और बात कर रहा है और उसके साथ कोई बच्चा भी है, तो बच्चा क्या करेगा, इधर उधर दौड़ेगा और कभी उसी को पकड़ेगा, उसके पैर के चारों तरफ घूम जाएगा, मतलब एक तरह से बोलते ना कि इरिटेट कर देता है। ऐसे वो इधर दौड़ा उधर दौड़ा, इसको गिराया उसको गिराया, तो उस तरीके के दौड़ को, उस तरीके वॉकिंग को क्या बोलेंगे, रोम्ब। मतलब बोल सकते हो कि उछल कूद मचाना, उछल कूद मचाना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रट। स्ट्रट का मतलब क्या होता है, आप लोग स्ट्रट करते हैं क्या, स्ट्रट का मतलब होता है अकड़कर चलना, ठीक है। स्ट्रट का मतलब होता है अकड़कर, जैसे ऐसे करके चलते ना, तो उस तरीके के चलने वाले स्टाइल को क्या बोलेंगे, अकड़ कर चलना, और उसको बोलेंगे स्ट्रट, ठीक, अकड़ कर चलना। और सेम मीनिंग होता है लास्ट वाले का, प्रेंस। प्रेंस का भी मतलब वही हुआ, अकड़ कर चलना। नेक्स्ट आपके सामने है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओ, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, नेक्स्ट उसको स्किप कर देते हैं फिर हम लोग, और इस वाले का आंसर आप कीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब जानते हैं ना, वर्टिकल लाइन, इसका मतलब ये सीधी लाइन जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए और ऊपर की ओर लाइन जाए, दैट इज वर्टिकल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब तो ये सही होता है, तो इसके सामने तो ऐसा नहीं लग रहा है। अपराइट का मतलब आप बोलेंगे कि स्टैंड अपराइट, सीधा खड़ा रहो, तो सीधा खड़ा रहो का मतलब ऐसे ही खड़ा होने के बारे में बोल रहे हैं। इक्वल का मतलब बराबरी। शैकी का मतलब जो हिलते डुलते रहता है, या फिर उसको बोल सकते हैं ना कि हिलना डुलना, आप लिख लीजिएगा हिंदी।
हिलना डुलना, जब भूकंप आता है तो क्या होता है, शैकिंग, अर्थ करने लगता है, दैट इज कॉल्ड शैकिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका आंसर, अपराइट। अपराइट का मतलब भी वही होता है जो वर्टिकल का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट में आपको सब्स्टिट्यूट करना है कि आंसर क्या होगा सर। Of the two plans submitted by the architect, this is the one more likely to be accepted. चलिए अब यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे आपके जो क्वेश्चन बनाया गया ना, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन से, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप किस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो एडवर्ब के लिए एडवर्ब वाले में पढ़ेंगे, और डिग्री कंपैरिजन एडजेक्टिव के लिए हम लोग एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि जब कंपैरिजन आपको टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में करना है, उस वक्त आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। और जब आप एक ग्रुप में से किसी एक को सबसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स कि मोर देन टू में आप किसी एक को बहुत ज्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे या बहुत ज्यादा खराब दिखाने की कोशिश करेंगे, कंपेयर करेंगे मोर देन टू के बीच में, वहां पे आप यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां पे देखिए, ऑफ द टू प्लान्स कितने हैं, 2। इसका मतलब आने वाला डिग्री क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। आपके सामने ऑप्शन में मोस्ट है जो कि सुपरलेटिव है, तो होगा आंसर नहीं। मोस्ट लाइकलीहुड होगा आंसर नहीं। अब रहा मच लाइकली और नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहां पे मोर है, कंपैरेटिव डिग्री है, अब बोलेंगे जी क्या मच आपका यहां पे सुटेबल होगा आने के लिए? बोलेंगे यहाँ पे जब दो काउंटेबल के रूप में है, दो प्लान्स काउंटेबल है कि दो प्लान को हम लोग काउंट कर चुके हैं, तो मोर लाइकली ही बोलेंगे ना। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, और आंसर क्या हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? बोलेंगे जी नहीं। अब आगे देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड जो आपके सामने है टेनासियस, इस टेनासियस का आपको क्या करना है, एंटोनिम बताना है। तो चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, परसिस्टेंट, रिलेंटलेस, स्टेडफास्ट या फिर इल्डिंग। चलिए टेनासियस का मतलब क्या होता है? टेनासियस का मतलब होता है कि जो दृढ़ निश्चय हो, जो डिटरमाइंड, क्या बोलेंगे, जो डिटरमाइंड, जो किसी के सामने इजी तरीके से नहीं झुकता है, जो किसी के सामने जो नहीं झुकने वाला है। जैसे आप लोग किसी के सामने नहीं झुकेंगे, दैट मीन्स आप टेनाशियस है। ठीक है, जो काफी लंबे समय तक चलने वाले को भी हम लोग टेनाशियस बोलेंगे। जो किसी के सामने नहीं झुके उसको भी हम टेनाशियस बोलेंगे। जो डिटरमाइंड हो, अपने आप को लेकर के पूरी तरह से क्या बोलते हैं, सॉलिड हो, उस तरह के व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, टेनाशियस। इसके एंटोनिम बताना, इसका मतलब जो दृढ़ निश्चय ना हो, जो किसी के सामने झुक जाए। और यहां पे 4 ऑप्शन। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो लगातार हो, जो कैसा हो, लगातार, जिससे परसिस्टेंट हैबिट बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग पर डे करते हैं, रेगुलर जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, लगातार जो हो, कंटिन्यू हो, उसे आप क्या बोलेंगे, जो कंटिन्यू हो उसे बोलेंगे परसिस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिलेंटलेस हो, जो अनवरत हो, जो हमेशा चला रहे। ठीक है ना, टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो काफी लंबे समय के लिए कंटिन्यू हो,
अनवरत हो, चला जा रहा है, रिलेंटलेस। स्टीड फास्ट का क्या मतलब होता है? स्टीड फास्ट का क्या मतलब होता है? जो अड़िग हो, वफादार हो, लोयल हो, ठीक है, जो लोयल हो, अडिग जिसे बोल सकते हैं हम लोग, अटल हो, वही सेंस दे रहा है ना जो टेनाशियस था। हमको उल्टा चाहिए। यील्डिंग का मतलब होता है जो इजिली झुक जाए, जो डिटरमाइंड ना हो। तो आंसर क्या करेंगे? यील्डिंग। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? यील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपको क्या कराने वाले हैं? चैप्टर का प्रैक्टिस, ठीक है। और जो आप पढ़ चुके हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ चुके हैं? टेंस पढ़ चुके हैं, तो हम लोग टेंस का करेंगे। इसलिए सबको तैयार रहिएगा कल जुड़ने के लिए सुबह 7 बजे। भूलिएगा मत, क्योंकि आपको कराने वाले हम टेंस का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप अपने सेहत का भी ख्याल रखेंगे और अपने तैयारी को और भी ज्यादा इनहेंस करेंगे। इन सब बातों के साथ आज विदा लेते हैं। जय हिंद।